हेलो माय डियर पाइसीज, मीन राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसे मैं आशा करती हूँ। मीन राशि और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात में आचो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग विनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देख लेते हैं आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। मीन राशि, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। मीन राशि ज़रूर क्लेम करना, ज़रूर लिखना आई एम ब्लेस्ड। आपको ये कहा जा रहा है, अगर किसी तरीके से आपके माइंड में, आपके मन में, आपको इंट्यूशन के थ्रू अगर आपको कुछ फील हो रहा है कि आपको कोई कुछ स्टार्ट करना चाहिए, जैसे जिम स्टार्ट करना चाहिए, कोई कोर्स स्टार्ट करना चाहिए, कुछ पढ़ लेना चाहिए, या कहीं ना कहीं किसी तरीके से आपको अपनी लाइफ में कोई रूटीन स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है, या कुछ फाइनेंसेस के लर्निंग लेनी चाहिए, या कहीं ना कहीं अपने वर्क में जो जो होता है ना कि वर्क में यहाँ पर मुझे ये सीखने की ज़रूरत है, या मुझे अपना कम्युनिकेशन बेटर करने की ज़रूरत है। अगर कुछ भी आपको लग रहा है कि मुझे मेरी इंट्यूशन ये बोलती है कि मुझे ये सीखना चाहिए, गो फॉर इट, ठीक है। ये एनर्जी है। दूसरा, आपको लगता है कि मेरी फैमिली में आज तक कोई एक्टर नहीं बना, तो मैं कैसे एक्टर बन जाऊँ। मेरी फैमिली में आज तक कोई डॉक्टर नहीं बना, मैं कैसे डॉक्टर बन जाऊँ। मेरी फैमिली मेरे को सपोर्ट नहीं करेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको कहा जा रहा है, अगर आपके ड्रीम्स में है कि आपको कुछ अलग करना है, फैमिली से अलग करना है, आपको लगता है कि आप बहुत कुछ लाइफ में डिजर्व करते हो और आपको कुछ स्टार्ट करना चाहिए, देन गो फॉर इट, ओके। आने वाला हफ्ता मीन राशि आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। मीन राशि आने वाले हफ्ते की ऊर्जा आपके लिए क्या लेकर आ रही है। वी हैव द वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन इज़ ऑल अबाउट कि आपके लिए आने वाले हफ्ते में मनी रिगार्डिंग चीज़ें अच्छी होती हुई नज़र आ रही हैं, स्टेबल होती हुई नज़र आ रही हैं। आप प्रोडक्टिव नज़र आ रहे हो, आप बहुत हद तक सेविंग्स की तरफ ध्यान दे रहे हो। अब ये सेविंग, पहली बात तो मनी की बात कर रहे थे हम, ठीक है, मनी की सेविंग। एक दूसरी सेविंग ये है कि आप अपनी एनर्जी भी सेव कर रहे हो, आप अपनी हेल्थ का टेक केयर कर रहे हो, आप अपने कोशिश पूरी कर रहे हो कि आपके माइंड में जो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं ना, उनमें से कहीं न कहीं आप जो है, जो चीज़ें पीस आपको पहुँचा रही है उनको रखो, और जो पीस नहीं पहुँचा रही है उनको आप साइड कर दो, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर आपको ये भी बोला जा रहा है कि आपके अंदर कुछ चीज़ों को लेकर ना आपको कुछ इंट्यूशन, जैसे मैं अभी यहाँ पर भी बात कर रही थी, आपको कुछ इंट्यूशन आ रही है किसी इंसान को लेकर, हेल्थ को लेकर। कहीं न कहीं आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि हाँ, यहाँ ये गड़बड़ है, या यहाँ इस तरीके से काम हो सकता है। आप अपने इंट्यूशन को फ़ॉलो करो, क्योंकि कहीं न कहीं आपको हेल्प मिलने ही वाली है, और आप ये हेल्प खुद की ही कर पाओगे, ठीक है। यहाँ से एनर्जी मिल रही है। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन यहाँ पर मैरिज की बात भी करता है कि हो सकता है आपके लिए मैरिज ऑफ़र आ रहा है, और या फिर आपके पर्सन जो है आपको किसी तरीके का कुछ कमिटमेंट दे रहे हैं। मुझे घर, बिज़नेस, हेल्थ, इन चीज़ों पे थोड़ा ज़्यादा फ़ोकस जा रहा है मेरा, कि हो सकता है पैसा या तो आप खर्च कर रहे हो, घर ले रहे हो, लैंड प्रॉपर्टी है ना, या व्हीकल ले रहे हो, तो मतलब एक सॉलिड मनी स्पेंड होता है इस पे, तो कुछ ऐसा है। या फिर आप घर को रेनोवेट करा रहे हैं, या फिर कोई बिज़नेस स्टार्ट करने के बारे में, मनी लगाने के बारे में आप सोच रहे हैं, ओके। और कुछ लोगों के लिए कहा जा रहा है कि जितना हो सके शांत रहें, चुप रहें, अपने अपने में रहें, ज़्यादा लोगों से डिस्कस ना करें रिगार्डिंग योर वेल्थ और सेविंग्स, ओके। आने वाला हफ्ता मीन राशि आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। मैं आपको बहुत ही ब्यूटी की तरफ भी जाता हुआ देख रही हूँ, कि आप अपनी ब्यूटी पर बहुत काम कर रहे हैं। जैसे मान लो, इस ये जो विमेन है, इन्होंने पर्पल लिपस्टिक लगा रखी है, ठीक है। दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो जिन पे पर्पल लिपस्टिक, मतलब, है ना, अच्छी लगे। तो ऐसा हो सकता है कि आप चाहते हो कि वो, उसने भी यूनिक चीज़ कर रखी है, डार्क पर्पल लगा रखा है उसने कलर ना, तो हो सकता है आप चाहते हो कि आप हेयर कलर कराओ कुछ, या बॉय कट रखो आप, है ना, या आपको अपने अपने लुक्स में कुछ चेंजेस लाने हैं। कुछ यहाँ पर ऐसा है जहाँ पर बोल्ड स्टेप लेना पड़ेगा, तो आपको कहा जा रहा है नो वरीज, जस्ट चिल और आगे बढ़ो लाइफ में, ओके। आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है मीन राशि। वी हैव लाइफ बिटवीन लाइव्स। ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ ऐसे लोग मिले जो पास्ट लाइफ में भी आपके साथ रहे हैं, और इस लाइफ में भी आपकी लाइफ में किसी तरीके का उनका आपके लिए कनेक्शन है, या कोई ना कोई आपके लिए हेल्प है, उनकी तरफ से आपके लिए कोई गाइडेंस है, या उनका और आपका अभी जो कहते हैं ना, एक रिलेशनशिप में कहते हैं ना भाई, एक कर्मा जो है वो अभी बचा हुआ है, वो कर्मा अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो उन लोगों से आपका मिलना जुलना होगा। वो लोग आपकी लाइफ में आएंगे, इस हफ्ते में मिल सकते हैं आपसे, बातचीत हो सकती है आपसे। आप चाहे उसको पहचाने ना पहचाने, आपकी सोल उसको पहचान लेगी, सामने इंसान को, कि हाँ, इस इंसान से मेरा पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है।
सो ऐसा हो सकता है। और मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप अपनी थोड़ी एनर्जी को भी सेव रखें, जो मैंने यहाँ पर भी एक इशारा दिया, बात करी मैंने कि थोड़ा एनर्जी सेव करना, ब्लैक टर्मलाइन पहनना या फिर सॉल्ट बाथ ज़रूर लेना आपके लिए ज़रूरी रहेगा, ठीक है। इंजॉय ग्रोथ एंड रीप रिवॉर्ड्स, गॉड ब्लेस यू। सो जो आप मेहनत कर रहे हैं उसके रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, और जो मेहनत करना चाह रहे हैं उसके भी रिवॉर्ड्स मिलेंगे। सो जस्ट डू योर पोर्शन, जो आपकी तरफ से ड्यूटी है, जो आपकी तरफ से काम होना चाहिए वो करो, क्योंकि ये एनर्जी ऐसी है कि जो भी आप मेहनत कर रहे हैं, चाहे आप अपना एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप अपने जॉब में कुछ मेहनत कर रहे हो, चाहे अपने बिजनेस में कुछ मेहनत कर रहे हो, चाहे अपने घर में मेहनत कर रहे हो, हर तरह से आपको सामने से कहीं ना कहीं रिवॉर्ड्स अवार्ड्स मिलेंगे, अप्रिसिएशन मिलेगी। यहाँ पर ग्रीन कलर ग्रोथ की ही बात कर रहा है, तो ग्रोथ ही है आगे, ठीक है। पर्सन की एनर्जी है टेम्परेंस। पर्सन का अगर कहीं ना कहीं माइंड सेट थोड़ा सा कहते हैं ना गर्म हुआ था, या कहीं ना कहीं आपके पर्सन किसी बात पे गुस्सा थे, या ईगो आ गई थी, तो थोड़ा टेम्पर यहाँ पर ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। आपके पर्सन आपके साथ पीसफुल चीज़ों को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। पर्सन एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, वो आपकी स्टोरी को भी समझ पा रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं एक मुझे लगता है कि यूनियन वाली एनर्जी में आपके पर्सन फील कर रहे हैं आपकी तरफ आना, ठीक है। और ये पर्सन इस हफ्ते में आपसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जो लोग सिंगल हैं, मीन राशि देख लेते हैं सिंगल्स के लिए कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता। मीन राशि सिंगल्स, वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पर मैंने यहाँ एक बात कही थी कि हो सकता है मैरिज का रिश्ता आ जाए, तो हो सकता है भाई यहाँ पर किसी प्रोफेशनल से आप मिल रहे हैं जो कि आपको रिश्ता दिखा रहे हैं, या फिर ब्रोकर्स वगैरह होते हैं ना, ऐसा कुछ, ठीक है। या फिर आप अपनी प्रोफाइल बना रहे हैं, या फिर आपको सोशल मीडिया पर कोई समझ में आ रहा है, या फिर आपके वर्क प्लेस पर आपको कोई समझ में आ रहा है, या रिलेटिव्स के थ्रू कोई आपको पता लग रहा है। मतलब कोई ना कोई रिश्ता आता हुआ नज़र आ रहा है। ये ज़रूर बता दूं कि ये एक दिन में ही पक्का नहीं हो जाएगा ऐसे, बट ये थोड़ा थोड़ा मतलब आप मान के चलो कि चीज़ें आगे बढ़नी शुरू हो रही हैं आपके लिए, ठीक है। ये ऊर्जा है। लेट्स चेक द करियर पार्ट। 3 कार्ड लेंगे करियर के लिए भी, देख लेते हैं आने वाले हफ्ते में करियर कैसा है आपके लिए मीन राशि। स्टार्ट ऑफ द वीक में करियर कैसा है मीन राशि। वी हैव एस ऑफ पेज ऑफ वॉन्ड्स। नई चीज़ें सीख रहे हो, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव वाली एनर्जी है। थोड़ा रेस्टलेस हो सकते हो, आपको ये कहा जा रहा है आप बहुत एनर्जेटिक हैं अपने ऊपर, फॉर श्योर आप एनर्जी लगाओ, बट बहुत रेस्टलेस हो जाना भी सही नहीं रहता है ना। और दूसरा यहाँ पर कुछ नई लर्निंग आती हुई नजर आ रही है, कुछ नया सीख रहे हैं, या नया सीखने के बारे में सोच रहे हैं, या अपनी ही ड्यूटीज़ में कोई नई ड्यूटी मिल गई है, अपने ही ऑफिस में कोई नया प्रोजेक्ट मिल गया है, तो ऐसी ऊर्जा यहाँ ज़रूर नज़र आ रही है। आने वाले हफ्ते में आपको ये कहा जा रहा है थोड़ा सा क्रिएटिव अपना तड़का लगाओ अपने काम में, ठीक है। ये एनर्जी है यहाँ पर। देन वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून कह रहा है कि समय आपका साथ दे रहा है, आप बहुत वाइजली यहाँ से वाइजली करते हुए काम नजर आ रहे हैं। यहाँ थोड़ा सा हो सकता है कि आप, क्योंकि पेज है ना, तो पेज बच्चों वाली एनर्जी है, तो कुछ चीज़ें सीखनी भी पड़ सकती हैं, कुछ चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ा आपसे गलतियां भी हो सकती है, तो थोड़ा यहाँ ध्यान रखना। बट यहाँ जो है वाइजली आप आगे बढ़ रहे हैं, समय आपका साथ दे रहा है, और जब समय साथ देता है तो चीज़ें अपने आप, कहते हैं ना वो बॉल भी बैट पर आकर लगती है खुद ही, तो वो वाली एनर्जी कि आपको इंटरव्यू देने जा रहे हैं, क्लियर कर सकते हो। जॉब सर्च कर रहे हो, जॉब लग सकती है। आप किसी तरीके की बिजनेस डील करने जा रहे हो, बहुत अच्छा समय है, बिजनेस डील आपकी क्रैक हो सकती है। कोई कोलैबोरेशन चाह रहे हो, वो हो सकता है। जहाँ मान लो जहाँ पर लक की जरूरत है वो लक काम कर जाएगा, ठीक है। चारों दिशाओं से आशीर्वाद आ रहा है भाई आपके लिए। जैसे मैं कई बार बोलती हूँ कि ग्रह नक्षत्र साथ दे रहे हैं आपका, ठीक है। देन यहाँ पर मैं बोलूँगी कि आपके लिए ट्रैवल भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए यू आर ऑन द व्हील्स, मतलब कि हो सकता है आप व्हीकल परचेज कर रहे हैं फॉर योर करियर के, या फिर व्हीकल रिलेटेड कुछ काम है, ओके। ऐसी चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। देन वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स कहता है कि आप अपने काम में बहुत सेटिस्फाइड हैं, जो रिजल्ट आ रहा है उससे सेटिस्फाइड हैं, जो मनी आ रहा है उससे सेटिस्फाइड हैं। आपको अपने काम में कहते हैं ना एक, आप देखो यहाँ से पेज की ऊर्जा से शुरू हो रहे हो और क्वीन तक पहुंच रहे हो, मतलब कि आप कुछ काम स्टार्ट कर रहे हो और उसमें प्रोग्रेस देख रहे हो। तो आपको जब आपके काम में प्रोग्रेस आएगी तो आपको देखने में अच्छा लगेगा अपना काम, खुशी होगी कि हाँ मैंने ये काम स्टार्ट किया है ना। तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि समय आपका साथ दे रहा है, आपको कोई पेज स्टार्ट करना है, आपको कोई चैनल स्टार्ट करना है, आपको कोई काम स्टार्ट करना है, गो फॉर इट, ओके। फाइनेंसेस देखते हैं आने वाले हफ्ते में आपके लिए फाइनेंसेस कैसे हैं मीन राशि। फाइनेंसिस वाइज वी हैव 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड ये बताता है कि आने वाले हफ्ते में मनी रिगार्डिंग थोड़ा सा आपको लग सकता है कि आपको सेव करना चाहिए, आपको ज़्यादा स्पेंड नहीं करना चाहिए। थोड़ा मैं बोलूँगी 1-2 दिन शुरुआत का ऐसा लग सकता है कि करूँ तो करूँ क्या, ठीक है। ये होता है ना अभी, अब जैसे मान लो कोई नया काम स्टार्ट कर रहे हो तो पैसा लगेगा ही, तो ऐसा लगता है अरे यार इतनी सेविंग करी थी, ये यहाँ लग रहा है वहाँ लग रहा है, तो थोड़ा उसमें टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि ये देखो ये कहाँ गया, ये रहा, एंजॉय ग्रोथ एंड रीप रिवॉर्ड्स, है ना। तो यहाँ पर आपको हो सकता है बहुत टाइम से कुछ टेंशन थी, बट अब वो टेंशन थोड़ी कम करो और अच्छा बोलना शुरू करो, क्योंकि मनी ठीक है, बट आपने ओवर थिंक कर करके ना
ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ, उसकी वजह से ज़्यादा चीज़ें बढ़ा रखी हैं और फिर वही मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो आप क्या चाहते हो कि ये मैनिफेस्ट हो या ये मैनिफेस्ट हो? तो कंट्रोलिंग रहो, अच्छी बात है, अपने मनी का कंट्रोल होना भी चाहिए, बट इतना नहीं कि गलत ही सोचते रहो कि ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा, नहीं वो नहीं सोचना, ठीक है। तो चीज़ें इतनी हार्श हैं नहीं जितनी आपने बना रखी हैं अपने माइंड में। लेट्स चेक द स्टूडेंट, मीन राशि स्टूडेंट्स, आने वाला हफ्ता कैसा है आपके लिए। मीन राशि स्टूडेंट्स, वी हैव 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स से आपका काम पूरा हो चुका है, आप टेंशन फ्री हैं, आपके एग्जाम हो गए हैं, आप चिल कर रहे हैं, कोई फॉर्म भरना था वो फॉर्म फिल हो गया है, मतलब रेस्ट मोड मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है, ओके। आने वाले हफ्ते में हेल्थ कैसी है मीन राशि। हेल्थ वाइज वी हैव द फूल कार्ड। फूल कार्ड कहता है कि हेल्थ में कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, जैसे कि जिम जाना, जैसे कि वॉक करना, जैसे कि योगा करना, या पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलना, जो मैंने अभी बोला भी है कि थोड़ा पॉजिटिव बोलना स्टार्ट करो, या अपने लिए पॉजिटिव सोचना, या पास्ट के बैगेज को बहुत ज़्यादा आगे तक ना लेकर जाना, या सरेंडर मोड पे रहना, थोड़ा केयर फ्री रहना, ऐसा हो सकता है। बट केयर फ्री में ये नहीं कि अपनी हेल्थ के लिए केयर फ्री हो जाओ, हेल्थ के लिए केयर फ्री नहीं होना, मतलब थोड़ा सा दुनियादारी के लिए केयर फ्री होना शुरू कर रहे हो, ठीक है। ये ऊर्जा है यहाँ पर। गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए क्या है आने वाले हफ्ते की। कुछ नया ज़रूर स्टार्ट कर रहे हो, कोई नई डाइट शुरू कर रहे हो, है ना, कुछ ऐसा नया है यहाँ पर। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, तो आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आपको कोई टेंशन है ना यहाँ पर, तो आप लोगों से बात कर लो। आप क्या है ना, अपने ही दिमाग में चीज़ें चलाए जा रहे हो, बनाए जा रहे हो, तो उससे क्या हो रहा है कि आपको लग रहा है कि मुझे किसी को कुछ नहीं बताना है। अगर हेल्प ले लोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप बात कर सकते हो तो कर लो किसी से बात, ठीक है। ये आपको यूनिवर्स कह रहे हैं। और किसी से नहीं बात करनी ना, तो यूनिवर्स से बात करो। पता क्या बात करनी है, आई एम अबंडेंट, आई एम ब्लेस्ड, आई एम रिच, आई एम सक्सेसफुल, यही बोलना शुरू कर दो। ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा काम करेगा, कारगर रहेगा, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच। ओम साई राम। रीडिंग कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा।